पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो, और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड और मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा। उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुबहा, डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसी जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा? तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, गॉड, वो है कैसा? कहने लगा, क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना, वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा,
उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड की मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गौर तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने दे के गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है,
अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी, आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं, उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर कसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की, मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते, और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए,
काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए, उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं। अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ। उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको? कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की 2-4 गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, धिंकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश
शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल 2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरन के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी जिन्हें कहा जाता है, त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात। आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है। कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे क्या आपने सुना? नहीं, सुना नहीं, फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते,
चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ, डबो डबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परम पिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे, वो तो पहले जानता है तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल अगर नहीं करते तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यकीन करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। जिनका आपका ऑपरेशन हुआ है, जब ऑपरेशन होने जा रहा था, उससे पहले डॉक्टरों ने आपसे लिखवा लिया था कि ऑपरेशन के दरमियान, जब ऑपरेशन होगा उसके दरमियान अगर आपका पटाखा बोल गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और आप खुश होकर लिख के देते हैं। क्यों? क्या आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श शक्ति या कोई टेस्ट शक्ति, किसी इंद्रियों ने बताया कि भाई ये जो डॉक्टर है ये आपको जिंदा रखेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या था? विश्वास, यकीन कि हाँ ये सही करेगा। कोई दुकानदार आपको सामान देता है, 6 महीने गारंटी है जी, बढ़िया चलेगा जी। अब आपको तो मालूम नहीं ना कि ये चलेगा। जिम्मेदार भाई आप बैठे हैं, बीज लेके आते हैं और आपको कहा जाता है कि बीज ले लेना, ये 4 क्विंटल झड़ेगा, ये 20 क्विंटल झड़ेगा। आप सूंघ के खा के बता सकते हैं वो झड़ेगा? नहीं। आप यकीन करते हैं, बीज ले लेते हैं, धरती में बोते हैं, संभाल करते हैं। जब फसल घर आ जाती है तो पता चलता है कि यार उसने सच कहा था। पर संतों के वचनों पे फिर क्यों नहीं यकीन करते? वो जो कहते हैं 100% सच कहते हैं, और विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको वो मालिक का नाम बताते हैं। फिर उन पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन तो करना ही होगा। यकीन करके वो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। रिजल्ट ना आए तो हम आपको गारंटी देंगे जो भी आप लेना चाहेंगे। अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी शरीर को आप तंदुरुस्त रखते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है, खान पान जरूरी है। मत खाइए, देखते हैं हवा पे कितनी देर रहते हैं, सूख के लकड़ी बन जाएगा। हर जिंदगी में जीने के लिए आपने अनुशासन बना रखा है। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, काम करेंगे, A to Z अनुशासन आपकी लाइफ का है। बस उसमें एक चीज नहीं है, मालिक का नाम लेना। उसे भी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए जिंदगी का रंग। जीते जी बहारे आप अनुभव करेंगे और मरणोपरांत मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएंगे। आपको लगता है मरने की बाद की बातें तो झूठी हैं, आप चंद किताबें पढ़ गए और उसको झूठी बनाने लग गए। अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक संस्था जिसका नाम है एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, आप नेट पे चेक कर लीजिए, उसमें उन्होंने चेक किया है कि मरने के बाद लोग जिंदा हुए, उनके अनुभव। हैरानी की बात यह है, इंडिया में कर कोई मरा है, अमेरिका में मरा, इंग्लैंड में मरा, उनके मरने के बाद अनुभव एक जैसे जब वो जिंदा हुए। क्या कहा है? एक लंबी सुरंग जिसमें पहले प्रकाश फिर अंधकार ही अंधकार, सीढ़ियां
और इंग्लैंड की एक औरत जिसने भारत कभी नाम नहीं सुना था, उससे पूछा गया, हिंदू धर्म को वो जानती नहीं थी, उसने लिखा है मरने के बाद एक क्रूप आदमी एक झोटे पे बैठ के आया। आपको तो बताने की जरूरत नहीं कौन क्रूप आदमी, जमराज और झोटे पे बैठता है, पर उसको नहीं पता था। देखिए पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने वो साइट पे लिखा है कि हमने रिसर्च किया और जा जाके रिसर्च किया। अपने भी इधर मथुरा साइड में, इस साइड में वो लोग आए थे। तो उस औरत ने लिखा कि मुझे वो खींच के ले गया मेरे शरीर में से और मेरे को यातनाएं देने लगा। ऊपर लेके गया वो जमदूत, और जमराज के पास जब वो पहुंचा तो वहां एक बहुत जबरदस्त पावर थी और उसने बड़ी जबरदस्त आवाज में कहा, ये किसको उठा ले, ये गलत है, इस नाम का कोई और फला जगह है, छोड़ो इसको। कहते मुझे वहां से ऐसे फेंका गया और मैं बॉडी में आ गई और मैं जिंदा हो गई। इस दरमियान 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 150 कई 2-2 दिन बाद भी जिंदा हुई। एक का तो ये लिखा हुआ है कि जब वो मरा तो उसका एक दांत गोल्ड का था। नर्स वहां थी, नर्स ने देखा, ये शायद अमेरिका की बात है, नर्स ने देखा इसका दांत गोल्ड का है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मर तो गया ही। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, एक औजार उठाया, दांत में मारा, दांत निकाल लिया और निकाल के दांत चलती बनी। तो डॉक्टर ने कह दिया ये मरा हुआ है। किसी ने ये बोला कि 2 दिन इनको रखो, पता नहीं क्यों बोला, राम जाने। तो ऐसा हुआ कि वो 2 दिन उसको रखा गया और तीसरे दिन जब उसे लेने गए तो उनके सामने ही वो जिंदा हो गया। सारे दंग, कहने लगा मैं यहीं घूम रहा था काफी देर से, पर एंटर नहीं कर पा रहा था शरीर में, अपने शरीर को मैं खुद देख रहा था। डॉक्टर कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता मेरा दांत देखो। कहते हाँ तेरा दांत तो टूटा हुआ है। कहते मैं बताऊं कौन तोड़ के लेके गया है, मैं देख रहा था। कहते कौन, आपकी फला नर्स, बुलाओ उसको। नर्स को बुलाया, उसकी गिग्गी बद गई क्योंकि वो तोड़ के लेके गई थी। कहता मेरा दांत दे इधर, फला औजार से तूने मेरा दांत तोड़ा था, पकड़ा इधर। तो उसने उसको दांत दे दिया। डॉक्टर सन्न रह गए, तब से मानने लगे आत्मा है। ठहर जाइए, अभी क्या है, हमारे धर्म वाले इस बात पे 100% ना आए तो कह देना, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। हमने विज्ञान को भी पढ़ा है और धर्म को भी पढ़ा है, तो धर्म महाविज्ञान है। कहीं आप सोचो मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, कोई देश नहीं होते, इस भ्रम में मत रह जाना। ये तो साइंटिस्ट मानने लग गए हैं, आप कितने उनसे आगे हैं, बड़े पढ़े लिखे। नासा साइंस केंद्र कह रहा है अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये टाइम जो है 2 से 5 का, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है और इसमें अगर मेथड ऑफ मेडिटेशन किया जाए तो विल पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ जाया करता है। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें जाके राम का नाम जपोगे तो राम आपके काज सवार देगा। साइंस वहीं पे आ गई है। हमारे धर्मों में लिखा था इंसान पहले से शाकाहारी था, ये पित्ता वगैरह जो बनाया ये घास फूस के लिए ही बनाया, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। लेकिन साइंस कहती ना जी, आदि मानव तो मांसाहारी थे, दे आर प्योर नॉन वेज। पर अब नया रिसर्च साइंस का आया है कि आदि मानव प्योर वेजिटेरियन होते थे। कई लोग कहते गुरुजी मांस नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी बॉडी में, मांस से ही ताकत आती है। आप में से जो लोग ऐसा मानते हैं तो आपके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि हाथी तो मांस खाता नहीं। और इस धरती पे सबसे किसी में पावर ज्यादा है तो वो है हाथी, गैंडा, झोटा और जिराफ, ऊंट। झोटा साउथ अफ्रीका में ऐसे झोटे देखे गए और रिसर्च किया गया जिन पे 3-4 शेर चढ़ जाएं तो उनकी टांगें तोड़ देते हैं। 2-3 शेर तो उनके सामने नहीं आते। एक झोटे का शिकार करना हो तो 5 या 6 शेर मिलके एक झोटे को मार पाते हैं। और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो इस भरम में मत रह जाना। अंडे में प्रोटीन होता है 13 से 15%, मीट और चिकन में होता है 23 से 25%, मूंग की दाल, राजमा
चने की दाल, मूंगफली, इनमें होता है 24 से 30% प्रोटीन, सोयाबीन 43 से 47% प्रोटीन, जिससे ये मसल बनते हैं, मसल पावर आती है बॉडी में। और अंडे के दो भाग होते हैं, पीला और सफेद। सफेद में साल्ट ज्यादा होता है, ये डॉक्टर लिख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सफेद भाग में साल्ट, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ इंसान को बढ़ जाती है। और येलो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस दूसरों के मुकाबले 99% ज्यादा हो जाते हैं। और मांस चिकन खाने वालों को 99% आंतड़ियों का कैंसर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस हो जाते हैं। जबकि शाकाहारी चीजों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मर्जी आपकी, बताएंगे हम, मानना है आपने, पर हम आपको गारंटी देखें 100% सच बोलेंगे, यहां से जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। मनुष्य शरीर को हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसी में खुद मुख्तियार जन्म, किसी में सरदार जन्म, किसी में सर्वश्रेष्ठ जोनी। ऐसा क्या है जो मनुष्य पशुओं से अलग करता है? खाता पीता आदमी है, आदमी जब चाहे जी करता है, कोशिश करता है, तभी खा लेता है। और पशु को जब मिल जाए वो तभी खा लेता है। दोनों का मकसद एक ही है, अपना पेट भरना और अपने लिए ताकत हासिल करना। खाना पीना पशुओं का भी होता है, बाल बच्चे इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पक्षी पशु भी कोई ना कोई घोंसला या कोई जगह देख लेते हैं। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं, और मरने के बाद हड्डियों चमड़े पे भी टैक्स लगता है। इस लिहाज से देखें तो पशु आगे। पर आप में से कोई बुद्धिजीवी कहे कि क्या गुरुजी, आदमी जितनी तरक्की साइंस में की है क्या कोई पशु कर सकता है? ना जी ना, कभी नहीं। अब आदमी ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है, वहां प्लाट काटने जा रहा है, सुनने में आया है। और सुख सुविधा के बड़े साधन हैं, यहां 3-3 दिन लगते हैं, 2-4 घंटे में जहाज के द्वारा पहुंचा जाता है। और नेट के द्वारा पूरी दुनिया से आप बैठे बैठे घर में जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात, सुख सुविधा के बड़े साधन बने, साइंस ने बनाए। पर साइंस के सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आज ये कहें कि इंसान की वजह से आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो क्या गलत? एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं, ताकि एक बटन दबाएं सबका खात्मा हो जाए। हमें समझ नहीं आती, ऐसा राजा फिर किस पे राज करेगा? लाशों पे? सारे ही खत्म हो गए तो राज्य किस पे करेंगे आप? तो जितना खतरा आज आदमी को, आदमी से है, आदमी से सारी सृष्टि को है, क्या ऐसा खतरा किसी पशु से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी पशु आगे निकल गए। फिर आदमी को क्यों कहा सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ? उसका एक ही कारण है, इंसान इंसानी शरीर में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके भगवान को साक्षात देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा कारण है। इंसान उस सुप्रीम पावर को, जो एक है पर सबके अंदर रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सारी त्रिलोकियों में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। कैसे? ये कैसे संभव है? अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आदमी जिज्ञासु बहुत है,
नई नई चीजें हासिल करता है, खरीदारी कुछ भी नई नई चीजें मिल जाएं बड़ा खुश होता है। तो क्या ये नई बात नहीं है आज की साइंस के लिए कि एक आदमी कह लीजिए, एक पावर कह लीजिए ऐसी है जो खुद जन्म नहीं लेती पर फिर भी सबके अंदर रहती है। सिर्फ एक त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी ये धर्म कहते हैं, तो वो हर जगह रहता है। यहां शरीर नहीं जाते, आत्मा जाती, वहां भी वो होता है। और आपके हर आदमी के हर सेकंड का उसके पास हिसाब किताब होता है। कौन से सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं उसने सबके अंदर, जरा सोचिए, विचार कीजिए। है ये 100% सच? तो आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? कैसा है यार वो जो कमाल का एक है पर सबकी खबर रखता है, उसका हिसाब किताब का क्या सिस्टम है? तो आप देखना चाहें, ना पैसा लगेगा, ना कपड़ों का रंग चेंज करना, ना घर बार बच्चे छोड़ना है, बस घर परिवार में रहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो गुरु मंत्र कलमा का जाप कीजिए, बस जब भी टाइम मिले। उस सुप्रीम पावर को देखने से होगा क्या? आपके भयानक रोग खत्म हो जाएंगे, आपकी भयानक समस्याओं का हल आपको अंदर से मिल जाएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, आपको आत्मिक शांति परमानंद मिलेगा।